हुए हैं, केस दबे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, केस दबे हुए हैं। इनके बिलावल के ऊपर भी केसेस मौजूद हैं। अच्छा, अभी तक तो देखे ना, जस्टिस सिस्टम इस तरह का इस मुल्क में है कि ये आधी से ज्यादा पीपल्स पार्टी जेलों में हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ। कौन सा इनका जो है वजीर जो है जिसके ऊपर करप्शन, इंतहा से ज्यादा करप्शन जी, इन्होंने तो सिर्फ नहीं, मुझे तो शर्जील मेमन याद है, पीपल्स पार्टी के, वो बेचारे हॉस्पिटल, जी, वो हॉस्पिटल में थे, शहद की बोतलें बन गई थी। जी, ये क्यों चाहते हैं कि सारे केसेस सिंध के अंदर ट्रांसफर हो जाएं? ठीक है, इसीलिए चाहते हैं कि वहां पे इनके मनपसंद जजेस बैठे हुए हैं, वो इनके मनपसंद फैसले देते हैं और ये केस को तवील कर देते हैं, जहां से ये बिल्कुल बरी होकर निकल जाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल कर लीजिएगा भाई। मुझे है ना दोबारा जाना है अपने हमारे इरफान साहब की तरफ, वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। इरफान भाई, यहाँ पे आपने सुना होगा कि लोगों का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के इल्जाम हैं और वो दबे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जुडिशरी जो है हमारी वो जिम्मेदार है, अगर वो एक्टिव हो जाए तो आधी पीपल्स पार्टी जेलों में होगी। और हमारे दूसरे कॉलर का कहना यह था कि साहब क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करें, वो करप्ट हो या करप्शन की हो, मगर चूंकि वो मशवरा करते हैं और वो एक नाअहल नहीं है। मकसद ये था उनका, हमारे जो कॉलर थे, अगर मैं कमी बेशी हो रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि वो बन सकते हैं बिलावल भुट्टो साहब। जी इरफान भाई। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहस ही फजूल है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। क्योंकि बात यह है कि तमाम लोग, अब जो मीडिया है वो इतना तेज हो गया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि आपको हर चीज की, हर पल की खबरें जो है पूरी आवाम के अंदर बहुत जल्दी से पहुंच जाती हैं। तो मकसद ये है कि हम वाकई, एक आपके कॉलर की बात सही है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है माजी में, या जब से वो चेयरमैन बने हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे कि आप सिंध की हालत देख लीजिए कि सिंध के हालात क्या है। जब आप उनके हालात को देखते हैं तो आप क्या वाकई समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मेरा तो ख्याल है कि अगर ईमानदारी से चुना जाए तो वो शायद नहीं बन सकते। ठीक है इरफान भाई, हमें थोड़ी देर में ब्रेक की तरफ जाना है और हमारे पूरा ट्रैफिक जैम है, टेलीफोन की लाइन मुसलसल बिजी है। 2 कॉलर और लेंगे और फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। और प्लीज अपनी बात मुख्तसर सी कीजिए ताकि आपका मैसेज पहुंचे। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जी भाई, हेलो जी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बात यह है कि अभी एक भाई आए थे जो मुगल आजम बन के बात कर रहे थे कि जी कुलसूम मरियम बेचारी जो दुनिया में नहीं रही, उन पे वो तस्नीफ कर रहे थे कि जी वो मुगल आजम की आप बात क्यों कर रहे हैं। नहीं भाई, मैंने उनको मना कर दिया था। आपने सुना होगा कि जो मरहूम है दुनिया में उनका जिक्र ना करें। मैं भट्ट साहब ने जो बात कही थी, अगर समझदार आदमी होगा तो वो भट्ट साहब की बात को समझेगा। उनका मतलब ये था कि करप्शन जो है वो भी एक बुरी चीज है, बिल्कुल सही। मगर इमरान खान की हुकूमत में यह है कि करप्शन भी है और नाअहली भी है। ठीक है, आप ये देखिए कि जी जहांगीर तरीन है जी या जुल्फी बुखारी हैं या वो जो इकबाल मिर्जा जो आए थे कोविड के दौर में, क्या नाम है, जफर मिर्जा, बिलावल, ये लोग चोर हैं। बाकी वो जो कर रहे हैं वो करते, वो का मतलब ये था कि जी जो उसके साथ चल रही है। ठीक है सर। वो अगर करप्शन करते थे तो वो पैसा भी लगाते थे, जो हकीकत है। ये अगर खाता है तो लगाता है, इट इज ट्रू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक। लगा तो रहा है ना, मगर यहाँ भी पैसा कमाओ और भाग जाओ मुल्क से, ये तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, लगा नहीं रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 कारकर्दगी बता, आप मुझे बता दें। चलें। कोविड आया, वो पैसा खा के भाग गए। अच्छा ठीक सही है। जहांगीर तरीन के कहाँ गाया नहीं किया। हेलो, टेलीविजन आवाज स्लो कर दीजिएगा भाई। जस्टिफाई कर दी। बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैंने करप्शन को जस्टिफाई नहीं किया। मैंने सबसे पहले ये कहा कि करप्शन इटसेल्फ इज ए रॉन्ग थिंग। बिल्कुल
जिस्मानी सिक और मेंटली सिक में बहुत फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात तारीखी जरा मैं आपका अपना कायक जो है वाजे कर दूं, जो अपना कुलसूम नवाज जी, कुलसूम नवाज जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस दौरान में वो डायग्नोज हुई थी, बिल्कुल सही। और वो जो है इलाज के लिए उसके बाद गई थी जीतने के बाद, इसलिए खामखा मरहूमीन को अपना गलत इल्जाम ना उसके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट साहब मैंने उसी वक्त कह दिया था कि मरहूमीन को शामिल ना किया जाए। उसके ऊपर बात करता हूँ। जी, बात यह है कि आपका ये कहना कि मैं देखना चाहता हूँ, यानी मेरे देखने या ना देखने से बात नहीं बनती। ठीक है। बात यह है कि अवाम देखना चाहती है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, उसका एनालिसिस ऐसे होता है कि आपको जी जी, जी, पंजाब से आपके 60% सीट वहां पे जीतने का। ठीक है। आप उसके बाद फिर उन्होंने हो तो वो जेल में होता है। तो ये बातें जो हैं, ये पब्लिक जो है इन बातों का असर लेती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू। दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने इकराम, हम चलते हैं दोबारा इरफान साहब की तरफ। हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम में बहुत तमन्ना गुंजाइश कम है, वैसे तमाम जवाब ले लें। अब तक हमें लोग कॉल हैं, ब्रेक के बाद आप इरफान भाई। हेलो हेलो इरफान साहब। जी 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 जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अपने चाहता है, लेकिन बात ये है कि किस स्तर पे हैं और हम कौन लोग हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि हम जस्टिफाई करते हैं उन चीजों को जो माशरे के अंदर पूरी समझी जाती हैं छोटे लेवल पे, लेकिन जब जाती हैं तो हम उनका उन लोगों का जिन्होंने गलत काम किया। मुझे अफसोस होता है अपने लोगों पे कि इनके अंदर इतना शऊर नहीं रहा अब आवाम के अंदर भी कि वो अच्छे और बुरे को समझ सके। वो बुरी चीज को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो बुरी चीज है बुरी है, चाहे वो किसी भी हालात में हो, और अच्छी चीज अच्छी है चाहे हालात जैसे भी हो। इरफान भाई, यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है। हम अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कहीं मत जाइएगा। हम अभी आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का एक ब्रेक लेके, हमारे साथ ही रहिएगा। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कैनेडा वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब का लुत्फ लें। जल्दी करें।
air ticket, but and for you anytime on app, even while you are in Pakistan. Or KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Khan. 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल हर तीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जबीन के साथ रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारे पर जाएं। अभी 9062559900 सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257886। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। जी साहब, मैंने इकराम, एक मरतबा फिर हम आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आपने सुना, हमारे मुख्तलिफ कॉलर्स, मुख्तलिफ बातचीत, ये इनकी अपनी आराय हो सकती हैं। आपके सामने आपको मौका देते हैं कि आप अपनी बात कीजिए। और जैसे कि हमारा सवाल था कि क्या आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कुछ, और जाहिर है कि हर शख्स की अपने अपने जो लीडर, जो पार्टीज़ हैं, उनके साथ एफिलिएशन होती। चलते इरफान साहब की तरफ, और इरफान साहब से बात करते हैं, जो हमारे पिछले कॉलर्स ने अपने अपने ख्यालात दिए थे। जी इरफान भाई, आपने सुना होगा लोगों के ख्यालात, हालात में, लेकिन वक्त से फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन बाद में ज़रा इस पर भी बताइए जो खित्ते के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो। एक मरतबा ज़रा खित्ते की बता दें, क्या हमें पाकिस्तान की जो सुखद सूरत हाल है इरफान भाई, तो क्या ऐसी सूरत में जो सियासी पार्टीज हैं, बिल्कुल सही, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि खित्ते के हाल हैं, खित्ते क्या पूरी दुनिया के अंदर जो परिस्थिति का हाल है उसके लिए है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये एक जो जंग है, बड़ी जंग, उसकी तरफ इशारा करता है ये हालात वाक़यात। और जिस तरह के आप
हालात हैं वो भी आपने देखे हैं, और वो हालात जो हैं उनका जो असर है वो हमारे मुल्क के ऊपर सारा उनके जो हालात है उसका दारोमदार जो है हमारे मुल्क के ऊपर भी असरात रखता है। नहीं, वो हमारे मुल्क पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे असर करेगा। इरफान साहब, यहाँ के हालात पूरी, क्योंकि ये एक पूरी मुल्क की सियासत तब्दील हो रही है, पूरी इख्तिदार तब्दील हो रहा है, और इस मुल्क के साथ कई दूसरे ममालिक के अपनी एफिलिएशन है, तो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। और ये जो बातचीत हो रही है और जो हालात नजर आ रहे हैं ये कुछ हैं, लेकिन मुझे जो है वो हमेशा से कि इसमें जंग जो है उसको आप बोलेंगे कि ये सिलसिला जो है एक जो चंगारी है या ये जो हालात हैं, ये जो मुखालफत हो रही है जिससे ये किसी बड़ी चीज में ना बदल जाए, किसी बड़ी जंग में ना तब्दील हो जाए। इरफान भाई, हमारा ट्रैफिक बिल्कुल जैम है, मैं चाहूंगा कि एक मिनट की कॉल ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं, चलते हैं कॉलर की तरफ और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। मैं थोड़ा अच्छा, मैं ये कहता इलेक्शन जो होते हैं तो उसमें ये होता है कि 5 साल हुकूमत देते हैं, ठीक है। अगर काम नहीं करें, वर्क नहीं करें तो 5 साल बाद उसको हटा दें, ठीक है, दूसरे को ले आए इलेक्शन करके, ठीक है ना, फेयर इनफ। तो अब ये इन्होंने ये कह रहे हैं ना ये नहीं है तो 5 साल तो देना टाइम, तुमने तो 15 साल दिए थे, इसलिए तुम्हारा पूछा है सब कुछ कि चोरी की, तूने गबन किया, तूने ये किया, तूने वो किया, ठीक है। हमारे तो 5 साल पूरे नहीं हुए, हमसे क्यों साहब मांग रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, जो साहब ने बात की उनका बात का जवाब है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, बात यह है कि मौजूदा हुक्मरानों और उसके सना खानों जी के दिमाग में यही एक फतूर है कि वो ये समझते हैं कि उन पर तनकीद करने वालों में शऊर नहीं है। जो तनकीद कर रहा होता है उसमें ज्यादा शऊर होता है, इसलिए वो तनकीद कर रहा होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो असल को उसको भी हकीकत को भी जानता है और जो मलमाकारी हो रही है उसको भी जानता है, ठीक है। जो मैंने तबसरा किया था, मेरे अल्फाज को जरा गौर से सुने और रिपीट करके सुने। मैंने किसी तौर पे किसी की वकालत नहीं की, बिल्कुल, और ना ही करप्शन को जो है दुरुस्त का है। मैंने सबसे पहला लफ्ज कहा था कि करप्शन जहर कातिल है, इससे सख्त अल्फाज और क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बात यह है कि अगर सुनने वाले के ज़हन माऊफ हो जाए तो वो अपना दूसरे को कहता है कि उसमें शऊर नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगली कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे ये कॉलर। हेलो हेलो, जी जी जी, वालेकुम सलाम, आप ऑन एयर है सर। जी, अच्छा नकवी भाई, अभी आपने सवाल किया कि जी ये हालात के मुताबिक के पाकिस्तान की पूरी सियासत को इकट्ठा हो जाना चाहिए। जी जी, तो भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि फरौन हो या फरौनियत हो एक ही चीज है, यजीद हो या यजीदियत हो एक ही चीज है। इसी तरह तालिबान है, सही है ना, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान ये कुछ नहीं है डिक्शनरी में, तालिबान है, सही है। मगर हमारे जो वजीर आजम है इमरान खान साहब, वो डे 1 से जब वो सियासत में उन्होंने कदम रखा था वो तालिबान की हिमायती थे। आज वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि अब ये मुझे, यानी ये सबसे कह रहे हैं कि सब मिल जाइए, सही है, हम सब मुल्क आपस में मिलके इनका साथ दिए। मगर इमरान खान हमारे सियासतदानों को साथ लेके नहीं बैठना चाहते। नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा जी, मैं फला के, तो ये इमरान खान इसमें वो दिखाए ना पहलियत। अच्छा, मुझे याद है अभी पिछले, सॉरी भाई आपकी बात रुक रही है, से पहले पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि साहब मैं सबकी पार्टी के साथ मिलके बैठ के बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, मफाहमती सियासत कर सकते हैं, लेकिन कोई करप्शन के ऊपर अगर मुझसे कहे कि केसेस मेरे खत्म कर दो तो मैं ये नहीं कर सकता। ये मैं हुकूमत का बयानिया बता रहा हूँ, ये मेरे अपनी नहीं है। आपकी बात मैंने सुन ली, ठीक है। अब करप्शन पे तो वो नहीं बैठ सकते किसी के साथ जी, और जो तालिबान ने लाखों लोगों को मार दिया बेनजीर, वो उनके साथ बैठ सकते हैं वो। ये बात, ये लॉजिक कहीं आपको समझ में आती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मेरी समझ में तो ये आई है कि अभी तक तो ना तालिबान की हुकूमत बनी है ना तालिबान के लोगों के साथ बैठे। हाँ, उन्होंने फैसिलिटेट जरूर किया है, उनको टेबल पे ला के यूएस के साथ और दूसरी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा है कि वो उनका नारा जी,
उनका नारा हमेशा से एक ही है, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान। भाई तालिबान तालिबान है, अच्छे बुरे नहीं है इसमें। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, जो पीडीएम का जलसा हुआ था कराची में, जी पीडीएम का, तो उसमें औरतों को इजाजत नहीं दी थी। क्यों? औरतों को इजाजत, जो कारकुन जो बहुत थी, और ये इसकी शहबाज उसकी मरियम नवाज की एक बहन थी ना, जी दूसरी बहन जो थी, ये मरियम नवाज दूसरी जो थी बहन, जी औरंगजेब क्या नाम है, जिसके चौड़ा सा मुंह है, मरियम औरंगजेब, मरियम, वो शिरकत कर रही थी, तो वो क्यों गई? वो कह रही कि हम, उन्होंने कहा है फतेह रहमान ने कि हम औरतों को। आप मुझे ये बताएं कि आप मरियम औरंगजेब कह दीजिए, उनकी स्पोक पर्सन कह दीजिए, चौड़ा सा मुंह क्यों कह रहे हैं आप? चौड़ा सा मुंह क्यों कह रहे हैं आप? लंबा सा है ना उनका मुंह। नहीं, आप ये कहें उनकी स्पोक्स पर्सन है वो। सब कुछ कह सकते हैं ना, जो वो हमारा मुल्क का पैसा लूट गई, हमारा हमको बर्बाद कर गई, तो उसको क्या प्यार से करेंगे? मरियम औरंगजेब का क्या लेना देना सर करप्शन से? वो इस वक्त है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। उनका नहीं है तो वो जलसों में जाती हैं, और कराची के जलसे में भी थी, पहले वाले जलसे में भी थी, सब में उनके साथ जाके खड़े, जो खड़ा होगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, जब वो वहां जाके उनके साथ अपने भाई के साथ खड़ी है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, तो इसका मतलब सर इसका मकसद तो ये नहीं, अगर आप ये बात करेंगे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो यही शेख रशीद साहब थे जिसके मुतालिक टेलीविजन लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पे पड़ा हुआ इमरान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने, कि मेरी बदकिस्मती होगी कि मैं शेख रशीद को अपने पास चपरासी भी रखूं, लेकिन आज उसकी काबीना के हिस्सा है। तो सियासत में इस किस्म के बयान दिए जाते हैं अपने मफाद के लिए, और फिर उसके बाद मफाहमत की जाती है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मफाहमत की है ना, ये कहना कि हाँ मफाहमत की हमने। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो वहाँ पर उसको वो वहाँ पर खूब, मतलब ये कि वो क्यों नहीं थी, ठीक है, उसने कह दिया फतेह रहमान ने कि औरतों की शिरकत नहीं करेंगी, ठीक है, क्यों गई वहाँ? जैसे में क्यों बुला रहे हैं? शिरकत नहीं करें, फिर ये पॉलिसी है, तो उनको कौन पसंद करेगा? जब औरतों को पसंद नहीं करते आप, तो कौन पसंद करेगा आपको? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलते हैं अगली कॉल की तरफ, देखते हैं। हेलो, हाँ जी सर। बात यह है कि लोग गुण ऐसे गाते हैं, जी गुण ऐसे गाते हैं जैसे चश्मदीद गुआ। एक देहाती था, तो उसने एक अंडरवियर नया खरीदा, उसको बड़ा शौक था कि ना मैं अपनी चीजें ना लोगों को दिखाऊं। बनियान कह दीजिए ना आप। जगह जगह जाके दिखा रहा था, ये देखो मैंने नया खरीदा है, ये मैंने नया खरीदा है। जब घर आया तो देखा तो वो तो अपना जो है ना दीवार के ऊपर लटका हुआ था। ठीक है, भूल गया। यही हाल है। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बनियान घर में दरवाजे पे लटका के वो चला गया था। देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, नदीम बात कर रहा हूँ। जी नदीम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। आपने अभी वो भाई बात कर रहे थे वो कि उसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं, लेकिन वो उनके साथ जाती हैं उनके जलसों में, तो बात यही होगी कि इमरान खान केस नहीं है। ठीक है ना, खान साहब पे भी कोई केस नहीं, लेकिन वो इस वक्त वो कहते हैं ना 40 चोरों के सरदार बने हो। ठीक है, तो चले इस बात। आई डोंट थिंक सो। क्यों सर? ये वो बन सकते हैं अपनी सुखद पार्टी के चेयरमैन है। उनका ज्यादातर एक्सपोजर जो है ना वो फॉरेन है। एक्सपोजर वाले जो है ना वो हमेशा हमारे लिए जो है ना कभी भी सही साबित नहीं होगा बंदा। खान साहब का भी ज्यादातर बाहर का था, तो आप देख रहे हैं जो वादे उन्होंने किए तो पूरे नहीं हुए। ठीक है, बिलावल भुट्टो इज अ गुड पॉलिटिशियन, लेकिन अभी उनको मंजा हुआ पॉलिटिशियन बनने में टाइम लगेगा। खैर मन जाएंगे, वो उनकी तरबियत तो कर रही है, शीरी रहमान साहबा बहुत मेहनत कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ठीक है। लेकिन अगर उनको भी हम एज अ प्रैक्टिकल ले आए, जैसे खान साहब आए थे, खान साहब तो फिर भी 20 साल वो करके आए हैं, 20 साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका होमवर्क पूरा नहीं था, या वो उसको असेस नहीं कर सके बाहर रह के कि हालात इतने खराब होंगे कि हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो वो बात चीज को असेस नहीं करते।
देर से हमारे इरफान साहब अगर मुझसे कुछ ऊंच नीच कोई गलती हो जाए छोटी बड़ी तो उसके लिए आप इतने बड़े दिल के देखने वाले हैं, ये यकीनन मुझे माफ कर देंगे। चलते इरफान साहब की तरफ। जी इरफान भाई, हेलो हेलो हेलो, ये मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुंतका 64748401 जितने भी कॉलर्स थे आपने तमाम कॉल, और जाहिर है कि आपकी अपनी जाती राय हो सकती है। एक बात तो मुत्तफिक है कि जैसे भी की जाए, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो जी जी सर। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। जी जी। उसमें एक साहब जो है वो अपना हुकूमत की तारीफ कर रहा है। कोई रख देते हैं। अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो क्या दुनिया में महंगाई का ऐसा एक तूफान आया, चाहे वो कनाडा हो, इंडिया हो, कहीं भी हो? जी आप मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, मैं बात कंप्लीट करूंगा। ठीक है ठीक है। देखें, दुनिया में 2 वजूहात होती हैं महंगाई होने की। जी जी। एक तो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का रीजन होता है। ठीक है। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक रीजन होते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन हो इलाके की, उस वजह से। ठीक है ठीक है, यहाँ मुल्क में जो है सियासी हालात जो है उसकी वजह से होते बदमनी हो। अब बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई से अगर आप जिस हिसाब से दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं वो एक परसेंटेज होती है। ठीक है। और वो फिर परसेंटेज है कि डिमांड सप्लाई के में बैलेंस हो जाए तो फिर नीचे भी आ जाती है, ऊपर भी आ जाती हैं। अगर तो उसकी बुनियाद के ऊपर कीमतों का तयन होता है वो तो जस्टिफाइड है। ठीक है। वो मोर देन जस्टिफाइड है। ठीक। उसमें आप वो उसके अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है आप उसको अलग कर दें, वो चले आप वो भी मार्जिन दे दें कि पाकिस्तान में वो भी यूरोप के बराबर है, तब भी जस्टिफाइड है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपका जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से महंगाई। एक सेकंड होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिएगा बट साहब, होल्ड कीजिएगा। चलते कॉलर की तरफ वापस आते हैं बट साहब। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि हमारी फीमेल जो होस्ट थी जी जी वो नहीं आ रही है, खैरियत से है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं वो, और मैं माफी चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। उनको दुआओं में याद रखिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर। जी बट साहब। जी जी। अब आ जाते हैं जियोपॉलिटिकल की तरफ। ठीक है। अब आप ये देखें, आप बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को ले लें, भूटान को लें, नेपाल को ले लें। ठीक है। सबसे हाईएस्ट रेशियो इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में है। आप इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आ जाएं, अगर उस हिसाब से भी प्राइसें बढ़ते हैं वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है कि आप $6 की अब जो है वो $20 में खरीद बैठे हैं या आटा के बैठे हुए हैं। ये क्या जैसे ना कि विद इन 3 ईयर या 3 टाइम कीमत बढ़ गई उसकी। ठीक है।
जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10-15% का फर्क पड़ा, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस में 10-15% का फर्क पड़ा। ठीक है, चलिए आप इन सब को भी कपल भी कर लें तो आप 30% इंक्रीज कर लें, लेकिन ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है कि 300% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है और क्या कहना चाहते हैं। चलो, हेलो जी सर। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर किसी के साथ रह रहा है 400, 450, 500 में रह रहा है वो, तो $100 में वो महीने की अपनी रोटी खा सकता है वो। यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। शेल्टर है यहाँ पे, गवर्नमेंट काम करती है। अगर पाकिस्तान में तो ये इमरान खान तो खा तो वहां भी बने हैं, मगर उन स्टैंडर्ड का फर्क बने हुए 70 साल हो गए। आजम को इमरान खान ने तो ये ऐसा काम किया है कि इसमें वही है कि करप्शन हुई है कि जी शेल्टर पर नाम पे लाखों डॉलर बना लिए, एक शेल्टर खोल दिया। अब शेल्टर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। वो अगर गरीब तो बेचारा रो ही रहा है ना। आप देखिए ना, किसी भी पाकिस्तान में गरीब से पूछेंगे वो हर गरीब बेचारा रो रहा है। बात ये है नकवी साहब, बस। लेकिन महंगाई तो मेरे भाई वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। देखिए हिंदुस्तान की अगर आप देखिए बात करें की बात करें तो एक असर तो हुआ है कि कुछ ज्योग्राफी में 2000 रुपए की दवा है वो। आप इससे अंदाजा लगा लें किस तरह की महंगाई हुई है। लेकिन उसमें देखिए आवाम का भी तो कसूर है ना। अगर आप एक केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं वो जाली दवा, इसमें तो हुकूमत सर बंद करे हम करे। वो नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था, मगर जी आवाम को कुछ तो दे रहा है ना। हाँ। यहाँ पे तो ये है कि खा जाओ। लेकिन ये भी तो है कि जब हुकूमत को इकदाम उठाती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप छोटी सी बात कर, दुकानें जल्दी बंद करने के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए खड़े हुए, तो आवाम भी तो निकल आती है बोर्ड लेके कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसी तरह अगर केमिस्ट की मेडिसिन के ऊपर लगाते पाबंदी तो लोग बाहर निकल आते रोडों के ऊपर कि पहिया जाम हड़ताल। तो नकवी साहब बात दरअसल ये है कि ये सिंध हुकूमत ने किया था। तो ये वफाक तो कह रहा है खुला रखो, मगर सिंध हुकूमत तो वही बात है ना कि चाह रही है कि कोविड पे जितना कंट्रोल कर सके करें। ठीक है सर। आप ये देखिए, आज आपने देखा केपीकी में तकरीबन 3700 आदमी आज हुए अफेक्टेड। ठीक है। अच्छा सर, हमारे साथ अब सारी लाइनें ब्लॉक हैं, पूरे लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। जी हेलो। कहूंगा कि देखें, कोई भी अच्छा काम जो आवाम के लिए किया जाए उसे कहना चाहिए। ये उन गरीब लोगों से पूछें जिन्हें दिहाड़ी नहीं मिलती, वो छोटे गांवों से आते हैं शहरों में और उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो रात में उन शहर और उन्हें खाना पीना मिलता है। और ये बिल्कुल मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि मेरे वहां पे जानने वाले उनसे मैंने पूछा है कि ये वाकई में लोगों को सहूलत मिली है। ठीक है सर। उन गरीबों से पूछें, यकीन करें जो भूखे होते हैं और जब उनके दिल से दुआ निकलती है तो उस भूखे इंसान से पूछें जिसे एक वक्त का खाना मिलता है। ठीक है सर। ये हम तनकीद बराए तनकीद तो इमरान खान की कोई भी अच्छा काम करेगा वो तनकीद होगी उस पर, मुझे पता है वो तो। ठीक है। भारत, मैं आपके सामने 2 मुल्कों का डेटा रख देता हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले का सर, जल्दी कर दें, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, हम लेट हो रहे हैं। 65 रुपए किलो था जी। ठीक है, जो
₹2.20 करेंसी है वहाँ पे। ठीक है। एक उनका जो फर्क है वो 570 रुपए बनता है। ठीक है। तो और ये हमारे यहाँ पे जो है इसका आप खुद ही निकाल लें जो आज का होगा। इसी तरह बांग्लादेश में 819 रुपए का है। ठीक है सर। 1600 रुपए बनता है हमारे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी तरह चीनी को आप ले लें तो वो भी उनसे सस्ती है। ठीक है। ऑयल जो है ये कंपैरेटिवली तकरीबन इनकी जैसा ही है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये दो मुल्कों का मैं आपको मुवाजना बता रहा हूँ कि वहाँ हमसे ज्यादा महंगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, बस 30 सेकंड में मैं 2 कॉल लूंगा और उनको बताते हैं कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। सर हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आपके पास 10 सेकंड है। जी बताइए। हाँ, मैं 10 सेकंड के अंदर ही टेक्सटाइल मिल में इजाफा किया है। टेक्सटाइल में भूमि इजाफा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और सीमेंट की फैक्ट्री में भूमि इजाफा हुआ है। सीमेंट की फैक्ट्री में राशन कार्ड दिए, सब कुछ दिए। कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ। किसानों के पास पैसा है सर, गरीबों है बल्कि माता हुए 7 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी दिया है एक आम आदमी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी कॉल, उसके बाद ब्रेक पे। जी हेलो। हाँ जी सर। आपने मिसाल दी शेल्टर होम। सर हमें ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक पे आज से 10 सेकंड। जी। बात यह है कि आबादी में कितने शेल्टर होम है। ठीक है। कुल शेल्टर आपको कौन ठहरता है और वहाँ पे जो ठहराने वाला है उनसे कितने पैसे रोजाना के वसूल पाकिस्तान से, के वहाँ से कितने पैसे लिए जाते हैं, क्या खिलाया जाता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी गुलदस्ते का एक फूल तो कहीं लगे। हम एक दरख्त जरूर लगाएं। इकराम अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा रखिएगा। कोविड-19 के जो भी आपने अभी तक नहीं लगवाई उसका ज़रूर अपॉइंटमेंट लीजिए, और अगर आपकी ये तो दूसरी वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप अपने घर वालों को आप ही महफूज कर सकते हैं। ये बीमारी घर पे दस्तक देके नहीं आती, इसको कोई ना कोई कराता है। हम आप देखते रहिए तकरार वसीम नकवी के साथ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगाया। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टर के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1888 999 6488 पर कॉल करें।